आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है इंसीडियस। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें जॉर्ज और उसकी पत्नी रिनाय और उनके 3 बच्चे हैं। ये सभी लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं जहां रिनाय घर के सामान को अनपैक कर रही होती है। वो कुछ किताबों को बुक सेल्फ में रखती है, लेकिन तभी उन किताबों को कोई नीचे गिरा देता है। रिनाय को लगता है कि उसके दोनों बेटों ने ऐसा किया है, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। वही रिनाय के बड़े बेटे डॉल्टन को दिखाया जाता है। जब वो रात को घर पर खेल रहा होता है तभी ऊपर एट्रिक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डॉल्टन एट्रिक के अंदर जाता है, लाइट को ऑन करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अगले ही पल वो अपने सामने एक साए को देखता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुन के उसके माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता है और ना ही डॉल्टन उन्हें बताता है कि आखिर उसने क्या देखा। डॉल्टन को चोट लगी है, इसीलिए उसके पिता उसको सुला देते हैं। अगली सुबह जब उसके पिता उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि डॉल्टन बेहोश है, इसीलिए उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा बेटा कोमा में चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 महीने हो जाते हैं। डॉल्टन अभी भी कोमा में है, पर अब उसे घर पर ले आया गया है। एक दिन रिनाय जब पियानो पर म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहां पर रखे छोटे स्पीकर, जो स्पीकर उसकी छोटी बेटी के कमरे से कनेक्ट है, उस पर कुछ लोगों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि उसकी बेटी के कमरे में कोई है। वो स्पीकर उठाकर ध्यान से सुनती है। आवाजें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और वो डर जाती है। उसके हाथों से स्पीकर छूटकर नीचे गिर जाता है। वो भागती हुई अपनी बेटी के एक रूम में जाती है। वहां पर कोई भी नहीं होता, बस उसकी बेटी रो रही होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं उसी रात उसका छोटा बेटा फॉस्टर कहता है कि मैं अपना रूम बदलना चाहता हूँ। वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। फॉस्टर कहता है क्योंकि मेरा बड़ा भाई यानी कि डॉल्टन जो कि कोमा में है, वो रात को चलता है। पर रिनाय की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और अब रात हो जाती है। फॉस्टर अपने कमरे में है। उसके बड़े भाई का कमरा यानी कि डॉल्टन का कमरा बिल्कुल उसके सामने होता है, इसलिए वो अपने दरवाजे को बंद कर देता है। अगले ही पल उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा होता है। वही रिनाय और उसके पति जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो दोनों अपने कमरे में है और इनके दरवाजे को कोई बाहर से लॉक करता है। जब जॉर्ज बाहर जाकर चेक करता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अभी इनकी छोटी बेटी के रोने की आवाज आती है। रिनाय भागती हुई जाती है और वो देखती है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है जिसका चेहरा व्हाइट है। उसे देखकर वो चिल्लाती है। जॉर्ज भी वहां पर आता है, लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका है। रिनाय जॉर्ज को बताती है कि पर्दे के पीछे कोई था। जॉर्ज उसे घर में ही ढूंढना शुरू करता है। तभी वो देखता है कि जिस दरवाजे को उसने 2 बार पहले बंद किया था, दरवाजा दोबारा से खुला हुआ है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ दिनों बाद जब रिनाय अपने बेटे डॉल्टन की बेडशीट को ठीक कर रही होती है, तभी वो देखती है कि वहां पर किसी के खून भरे हाथों का निशान है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अब उसे पक्का यकीन हो चुका है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और अगली शाम जब रिनाय अपने कमरे में होती है तो उसे खिड़की के बाहर कोई चलता हुआ दिखाई देता है। अगले पल वो साया उसके कमरे में आ जाता है और वो शैतान उस पर हमला करता है। इसे देखकर वो चिल्लाती है। जॉर्ज भी वहां पर भागा भागा आता है, लेकिन तब तक वो साया फिर से गायब हो जाता है। और अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि इस घर में कुछ ना कुछ बुरी शक्तियां हैं जो इन्हें यहाँ से भगाना चाहती हैं, वो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। और ये सब लोग एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें जॉर्ज की मॉम भी यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए आ गई होती है। लेकिन अभी भी चीजें खत्म नहीं होती। यहाँ पर रिनाय अपने घर के अंदर एक बच्चे को चलता फिरता देखती है। आगे जाकर देखती है तो वो बच्चा गायब हो जाता है। साथ ही यहाँ पर वो सारी चीजें हो रही होती हैं जो पहले वाले घर पर हो रही थी। वो समझ जाती है कि जिस शैतान के साथ पिछले घर में थे, वो शैतान इनके साथ इस घर में भी आ चुका है। जॉर्ज की मॉम बताती है कि कल रात मैंने एक सपना देखा। मैं सपने में डॉल्टन के रूम में गई थी, तो वहां पर मैंने एक शैतान को देखा जो मुझसे ये कह रहा था कि मैं डॉल्टन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ठीक उसी पल वो अपने बेटे जॉर्ज के पीछे
पीछे उसी शैतान को देखती है, इसे देखकर वो डर जाती है। कुछ बता पाती उससे पहले ही डाल्टन के रूम से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ये सभी लोग डाल्टन के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि डाल्टन बेड के नीचे पड़ा है और उसके पूरे कमरे में तबाही मची हुई है। अभी यहाँ पर ये लोग एक महिला को बुलाते हैं जिसका नाम एलिस होता है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, जो एक साइकिक है। और अब वो औरत डाल्टन के रूम में जाती है तो वो समझ जाती है कि इस रूम में कोई ना कोई शैतान है। वो शैतान को भी देखती है जो जॉर्ज की मॉम ने उसके पीछे देखा था। वो सबको बताती है कि तुम्हारा बेटा कोमा में नहीं बल्कि गहरी नींद में है। दरअसल तुम्हारे बेटे के अंदर एक खास शक्ति है, जिस शक्ति के साथ वो पैदा हुआ था उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर ट्रेवल कर सकती है और इस बार ट्रेवल करती हुई वो कहीं बहुत दूर निकल गई है। वो उस दुनिया में फंस गई है जहाँ पर शैतानी आत्माएं रहती हैं। हमारा बेटा यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो पूरा का पूरा एक सपना देख रहा है और इस बात का फायदा शैतानी आत्माएं उठाना चाहती हैं। वो तुम्हारे बेटे के शरीर के जरिए हमारी इस दुनिया में आना चाहती है। इसके बाद एलिस डाल्टन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और वो उससे कनेक्ट भी हो जाती है। डाल्टन उसे बताता है कि मुझे एक आदमी से बहुत डर लगता है जिसका चेहरा आग की लाल है। मुझे डर है कि कहीं वो हमारी बातें सुन न ले। और अगले ही पल वो बताता है कि वो शैतान यहाँ पर आ चुका है, उसने हमारी बातें सुन ली हैं। इसके बाद सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले ये लोग संभल पाते वो देखते हैं कि डाल्टन उनके पास खड़ा है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और वो इन सभी को इनकी चेयर से नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पर वो शैतान भी आ जाता है जिसने रेनाई पर पहले हमला किया था। वो एक बार फिर से उस पर हमला करता है पर इस बार जॉर्ज उसे देख लेता है और वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान उसे उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर और भी शैतान आ जाते हैं जिन्हें कभी न कभी रेनाई ने पहले अपने घर पर देखा था। ये शैतान इन्हें मारना चाहते हैं। एलिस डाल्टन के सर पर हाथ रखती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है। दरअसल ये सब डाल्टन नहीं बल्कि शैतान उसके पीछे खड़ा था जो उससे ये सब कुछ करवा रहा था। उसने उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। अब जॉर्ज की मॉम उसे बताती है कि बचपन में तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। तुम हमेशा बताते थे कि तुम एक बूढ़ी औरत को देखते हो जो तुम्हारे आसपास रहती है और जब तुम फोटो खिंचवाई और मैंने उस फोटो को देखा तो हर एक फोटो में वो औरत तुम्हारे साथ थी। इसीलिए तुम्हारे पास बचपन की कोई भी फोटो नहीं है, ना ही तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की यादें हैं, क्योंकि उस वक्त मैं एलिस की मदद ली थी। मैं एलिस को कई सालों से जानती हूँ। एलिस ने तुम्हें उन सब से बचा लिया था। तुम्हारे अंदर भी वही शक्तियां हैं जो तुम्हारे बेटे के अंदर है, यानी कि उसकी आत्मा भी ट्रेवल कर सकती है। एलिस जॉर्ज से कहती है कि तुम ही हो जो अपने बेटे को बचा सकते हो। तुम्हें उन आत्माओं की दुनिया में जाना होगा जहाँ पर तुम्हारे बेटे की आत्मा फंसी हुई है, लेकिन याद रहे वहाँ पर जितनी भी आत्माएं हों उन्हें कभी भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम असल दुनिया यानी कि इंसानों की दुनिया से आए हो और तुम्हारा शरीर अभी भी जिंदा है। नहीं तो वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के लिए तुम्हारे शरीर के जरिए इस दुनिया में आ जाएंगे। और अब जॉर्ज अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार है। उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल दिया जाता है और अब वो आत्माओं की दुनिया में वो देखता है कि चारों तरफ आत्माएं हैं जिनमें वो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपना बेटा दिख जाता है जिसके पैरों को किसी ने जंजीरों से बांधा हुआ है। जॉर्ज अपने बेटे को देखकर काफी खुश होता है। डाल्टन भी अपने पिता के गले लग उन्हें बताता है कि मुझे उस शैतान ने यहाँ पर बांध के रखा हुआ है, वो बहुत ही खतरनाक है। जॉर्ज अपने बेटे को जंजीरों से आजाद करवा देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वो शैतान जिसने डाल्टन को जंजीरों से बांध कर रखा था वो जॉर्ज को देख लेता है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। जॉर्ज उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं सकता, इसीलिए वो किसी भी तरह से अपने बेटे को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और अब ये लोग एक अंधेरे कमरे में हैं। उनके चारों तरफ बहुत सारी आत्माएं हैं। दरअसल ये वही घर होता है जहाँ पर ये पहले रहा करते थे। यहाँ पर डाल्टन कोमा में गया था, लेकिन वो किसी भी तरह से इससे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो अपने नए घर में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी और उसके बेटे की बॉडी है। वो अपने बेटे की आत्मा को घर के अंदर छोड़ते हुए कहता है कि
कि तुम्हें अपनी बॉडी को ढूंढना होगा। डेल्टन अपनी बॉडी के पास जा ही रहा होता है, तभी वो शैतान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी भी तरह से वो अपनी बॉडी तक पहुंच जाता है। वहीं हमें रियल वर्ल्ड में जॉर्ज की बॉडी को दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे झटके आ रहे होते हैं। उसकी पत्नी रेनाया उसे असल दुनिया में वापस बुलाती है, पर इस वक्त जॉर्ज एक मिरर के सामने खड़ा है और मिरर के दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत है जो बचपन में उसे दिखाई दिया करती थी, जो बचपन के हर एक फोटो में उसके साथ होती थी। लेकिन जॉर्ज उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। उससे चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम यहाँ से चली जाओ, और वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली भी जाती है। उसके बाद जॉर्ज और उसका बेटा डॉल्टन दोनों होश में आ जाते हैं। ये दोनों पूरी तरीके से ठीक होते हैं। ये देख सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी एलिस और जॉर्ज आपस में बातें कर रहे होते हैं। एलिस को जॉर्ज पर शक होता है और ठीक उसी पर एलिस उसका फोटो क्लिक करती है, जिससे जॉर्ज को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाकर उसको मार देता है। एलिस की चीख की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रेनाया वहां पर आती है और वो देखती है कि एलिस की मृत्यु हो चुकी है। उसके हाथों में वही कैमरा होता है जिससे उसने जॉर्ज की फोटो को क्लिक किया था। रीना जब उस फोटो को देखती तो वो पूरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि वो फोटो जॉर्ज की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत की फोटो होती है जो बूढ़ी औरत जॉर्ज को बचपन में दिखाई दिया करती थी। यानी कि जॉर्ज की आत्मा अभी भी उसी दूसरी दुनिया में फंसी हुई है और उसके शरीर पर उसी बूढ़ी औरत का कब्जा हो चुका है। रेनाया इससे पहले कुछ समझ पाती, उसके कंधे पर जॉर्ज हाथ रख देता है, जिससे वो पीछे मुड़कर देखती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।